हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग अंडर रूट 10 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अंडर रूट 10 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे बच्चों। तो उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमें अंडर रूट 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 10 को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हमने ये एक संख्या रेखा बनाई है बच्चों। ये एक संख्या रेखा बनाई है, एक स्केल टाइप बिल्कुल। अब बच्चों हम यहाँ पर अंडर रूट 10 को हम मेजर कर लेंगे। तो बच्चों हमने प्रकार में अंडर रूट 10 को मेजर कर लिया है बच्चों। अब हमने ये जो नंबर लाइन बनाई है, इस पर अंडर रूट 10 लेंथ हमने ये भर ली प्रकार में। और इस अंडर रूट 10 लेंथ को बच्चों हम लोग, इस अंडर रूट 10 लेंथ की बच्चों एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक अंडर रूट 10 लेंथ की बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये है बच्चों वो अंडर रूट 10 लेंथ की लाइन, ठीक है ना बच्चों, ये है बच्चों वो। तो बच्चों ये हमने एक ए बी ड्रॉ कर ली है, जो कि है बच्चों 10 लेंथ की। तो बच्चों ये जो ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? तो इस ए बी की लेंथ है बच्चों 10। ये ए बी इक्वल्स टू है बच्चों 10। तो बच्चों जो ए बी की लंबाई है वो है बच्चों 10 इकाई, मतलब कि 10 यूनिट लेंथ की 10 यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। ए बी की लेंथ कितनी है? 10 यूनिट की। अब बच्चों हम इस ए बी को एक्सटेंड करेंगे। अब इस ए बी को बच्चों हम बढ़ाएंगे, कितनी? 1 यूनिट लेंथ हम इसकी बढ़ा देंगे। 1 इकाई लेंथ, 1 इकाई लंबाई हम इसकी बढ़ा देंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोग बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार की नोक, और हमने एक लेंथ इस प्रकार में भर ली है बच्चों। यहां आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक है एग्जैक्ट। अब हम इस बी पर रखेंगे प्रकार की नोक को बच्चों, ये हमने रखी, और हमने इसको आगे बढ़ा दिया एक लेंथ। कितनी लेंथ आगे बढ़ा दिया? 1। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बच्चों सी। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है बच्चों सी। तो बच्चों बी से सी तक कितनी लेंथ है? बी से सी तक कितना लेंथ है बच्चों? तो 1 है बच्चों लेंथ ये। तो बच्चों अब जो AC की लेंथ हुई, क्योंकि बच्चों AB 10 था और B से C तक हमने 1 बढ़ा दिया, तो A से C तक की जो लेंथ हो गई बच्चों, वो अब एक और ऐड कर दो। तो बच्चों कितनी हो गई? 11 हो गई बच्चों ये अब। तो बच्चों AC की जो लेंथ हुई वो हो गई है बच्चों 11। अब बच्चों हम इस AC का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। AC का मध्य बिंदु। तो बच्चों हम AC का लंब अर्धक जब खींचेंगे, तो वो जो लंब अर्धक होगा वो मिड पॉइंट पर AC को काटते हुए गुजरेगा। तो जब अब हम बच्चों क्या करेंगे? AC का लंब अर्धक कह दें या फिर समद्विभाजक कह दें। जो हम AC का समद्विभाजक खींचेंगे ज्यामितीय रूप से, वो AC को बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल मिड पॉइंट से काटते हुए गुजरेगा बच्चों। तो इसको हम कहते हैं बच्चों बाइसेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हम कैसे करते हैं बच्चों, हम इसमें AC जो लेंथ है उसमें आधे से ज्यादा दूरी भर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये जो लेंथ है ये लगभग बच्चों आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा की दूरी भर के फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, C बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे, क्योंकि हमें AC का हमें लंबार्धक करना है, AC का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो हमने C बिंदु पर प्रकार की नोक रख के और एक आर्क बच्चों हमने ये लगा दिया। एक आर्क बच्चों हमने ये बिंदु C पर रख के हमने लगा दिया। अब बच्चों हम बिंदु A पर रख के इस आर्क को काट देंगे बच्चों, ये हमने काट दिया। अब हम यही काम इस रेखा के, AC रेखा के नीचे करेंगे। हमने ये किया, एक आर्क हमने, एक चाप हमने बिंदु A पर रख के लगाया। अब बिंदु C पर रख के, पॉइंट C पर रख के हम एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। अब ये चाप यहां पर कट कर रहे हैं दोनों, और ये दोनों चाप यहां पर कट कर रहे हैं। इन कट पॉइंट से होते हुए बच्चों हम एक लाइन पास करेंगे, वो लाइन यहां मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो ये देखिए बच्चों, ये तो AC का मिड पॉइंट हमें ये मिला, और इस AD के मिड पॉइंट को ये हमें मिला AC का मिड पॉइंट, और इसको हमने नाम दे दिया है बच्चों O। इसको नाम दे दिया है बच्चों O। तो बच्चों इस पॉइंट O ने, ठीक है ना, AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। AC हमारा 11 था, तो बच्चों AC का जो 2 इक्वल पार्ट हैं वो है बच्चों A से O तक और O से C तक। ये AO और OC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमने AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये यहां से ये और यहां से ये, हमने AC का क्या किया? AC का मिड पॉइंट ढूंढा। AC का मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये लेंथ कितनी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों जो AC लेंथ थी उसका आधा तो इधर चला गया और आधा इधर चला गया। अब AC लेंथ कितनी थी? AC लेंथ थी बच्चों 11, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/2। तो A से O तक भी 11/2 है, और O से C तक भी 11/2 है बच्चों।
अब बच्चों हमें करना क्या है, इस मिड पॉइंट पर हमने प्रकार की नोक रखनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ए ओ रेडियस लेते हुए, ए से ओ तक की डिस्टेंस प्रकार में भर के हमें यहां पर एक अर्धवृत्त बना देना है बच्चों, सेमी सर्कल बना देना है बच्चों। तो देखो बच्चों हमने प्रकार में ये AO की त्रिज्या भर ली, AO की लेंथ हमने प्रकार में भर ली, ये आधी इधर और यही AO और OC इक्वल है और यही OC है, इक्वल है ना, देखो दोनों, यहाँ ये इधर और यहाँ ये इधर इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हम इस O पर, बिंदु O पर प्रकार की नोक को रखेंगे बच्चों, ये हमने रखी और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये कर दिया हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां A से लेकर B तक की लेंथ कितनी है, A से B तक लेंथ कितनी है, तो बच्चों ये जो A से लेकर के B तक की जो लेंथ है बच्चों, A से B तक की, बिंदु A से बिंदु B तक की जो हमने AB ली थी वो 10 ली थी, ये लेंथ बच्चों कितनी है, ये लेंथ है बच्चों 10, ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ है 10। अब बच्चों ये जो हमारा बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर हमें एक 90 अंश की रेखा खींचनी है, तो हम चांदे से भी खींच सकते हैं और प्रकार से भी हम बना सकते हैं बच्चों। तो हमने ये एक रेखा, ये हमने पॉइंट बी पर, बिंदु बी पर खींचनी है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों वो रेखा, ये है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बिंदु, ये हमें 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु बी से एक रेखा खींचनी है, तो ये हमने 90 डिग्री पर पॉइंट कर दिया बच्चों। अब बच्चों इस बिंदु बी पर हम 90 अंश की रेखा बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, चाहे तो हम आगे बढ़ा दें इधर ऊपर तक, जो बिंदु हमने 90 पर नापा था, और चाहे हम यहाँ तक, मेन चीज ये पॉइंट है ये। तो ये जो लेंथ आई, ये जो पॉइंट आया बच्चों, ये जो पॉइंट आया, इसको हमने नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को बच्चों हमने डी नाम दे दिया। और ये जो बी से डी तक की जो लंबाई है बच्चों, यही लंबाई है बच्चों √10, ये जो बी से डी तक की लंबाई है, इसी लंबाई को बोलेंगे बच्चों हम लोग √10, यही लंबाई है √10। अब इस √10 लंबाई को हम क्या नाम है, प्रकार में भर लेंगे, प्रकार में भर लेंगे, इस √10 लंबाई को हम प्रकार में भर लेंगे, ये हमने भर ली प्रकार में, इस √10 लंबाई को हमने भर लिया प्रकार में, ये भर लिया। अब बच्चों हम ये एक आर्क लगा देंगे, ये √10 लंबाई का, एक √10 लंबाई की त्रिज्या का एक चाप लगाते, एक चाप को हम इस रेखा को काट देंगे, ठीक है ना, एक चाप द्वारा हम इस रेखा को काट देंगे। √10 लंबाई की लेंथ, √10 लंबाई की त्रिज्या प्रकार में भरकर एक चाप लगाएंगे और उस चाप द्वारा हम इस रेखा को काट देंगे। तो जब जिस जगह ये रेखा काट रही होगी, जिस जगह ये चाप इस रेखा को काट रहा होगा, वही जगह होगी, वही पॉइंट होगा बच्चों √10। तो ये पॉइंट जो है ना बच्चों, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट है बच्चों कितना, √10 बच्चों, यही पॉइंट है बच्चों √10। तो बच्चों ये जो बिंदु बी है, ये जो पॉइंट बी है, ये है बच्चों हमारा 0, और ये जो पॉइंट सी है, यहां से लेकर BC हमारा कितना था, देखिए बच्चों BC हमारा कितना था, BC हमारा 1 है, तो ये जो C पॉइंट है, ये है पॉइंट बच्चों हमारा 1, और इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे, और ये जो √10 है, ये आ गया बच्चों हमारा √10, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो √10 है, क्या वाकई में ये √10 है। हम इसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाकर, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाकर और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये √10 ही है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसी तरह कोशिश कीजिए और आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।